नमस्कार। आज आषाढ़ मास की अमावस्या 21 जून 2020 मृगशिरा नक्षत्र है। आज का दिन बहुत विशेष रहा। 21 जून एक तो विश्व दिवस होता है, साल भर का सबसे बड़ा दिन होता है, यही उसकी विशेषता होती है। उसके पश्चात कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी 21 जून को पहचान मिली। और सबसे अधिक विशेष बात 21 जून इस वर्ष की 21 जून की यह थी कि आज सूर्य ग्रहण था। सुबह 10 बजे के लगभग से लगना था और 1:30 बजे के आसपास उसका मोक्ष होना था। पूर्ण हो गया। ग्रहण काल में जो जो पूजा जाप आदि संभव कृत थे वो लोगों ने किए। कुछ पंडित लोग, ज्ञानी लोग टीवी चैनलों पर भी वार्ता करी, अभी भी दिखाया जा रहा है। पता नहीं, मेरा तो ये मत है कि ग्रहण काल में पूजन और जाप और अनुष्ठान इत्यादि किया जाना चाहिए। हमने भी कुछ जो हमसे हो सका वो जाप किया ग्रहण काल के दौरान, प्रातः 10:15 बजे से और लगभग 1:30 बजे तक पूजा जाप जो कर सकते थे वो किया। जाप हम लोग करते हैं, जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी उनको मंत्र गुरु से मिला है अथवा कोई जो उनको किसी ने बताया है या जो उनकी रुचि का मंत्र है, उनके इष्ट देव का मंत्र है, उन मंत्रों का जाप प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति करता ही है। हमने भी जो हम नियमित करते हैं वो किया। उसमें कुछ मंत्र जब हम लोग जपते हैं तो हम लोग तो देखिए गृहस्थ लोग हैं, तो विचार भी आते ही रहते हैं। विचार शून्य तो हम लोग नहीं हो सकते। हम लोग विचार शून्य तो योगी और तपस्वी लोग जब ध्यान पूजा में बैठते हैं, जो हिमालय की कंदराओं में अथवा कहीं जाप योगी सन्यासी और तपस्वी, तो वो लोग तो विचार शून्य हो सकते हैं। परंतु हम लोग गृहस्थ भी हैं, तो हम लोग विचार शून्य तो नहीं हो सकते। विचार तो आते ही रहते हैं मन में। आप जाप कितना भी करो, मन तो निरंतर गतिमान होता है, तो कुछ ना कुछ विचार मस्तिष्क में आया करते हैं। हम भी आज जब कर रहे थे तो कुछ विचार, कुछ एक विशिष्ट अनुभव जो विचारों के रूप में प्राप्त हुआ, वो आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। जैसे नारायण को, भगवान को चरण कमल, उनके चरणों की तुलना कमल से करी जाती है कि चरण कमल इतने कोमल हैं उनके चरण कि उसकी तुलना, चरणों की तुलना कमल से की जाती है। कमल की फूल देखा ही होगा सबने, उसकी पत्तियां भी स्पर्श करके अनुभव किया होगा कि बहुत कोमल होती हैं। यदि हल्का सा भी दबाव पड़े तो वो फट जाती हैं। उसी समय यह विचार आ रहा है मन में स्वतः कि माँ लक्ष्मी को कमल पर आसीन बताया जाता है, चित्र में भी दिखाया जाता है कि लक्ष्मी जी कमल पर आसीन है।
जब लक्ष्मी जी कमल पर आसीन है, कमल स्वयं में इतना कोमल है और लक्ष्मी जी कमल पर आसीन है, अर्थात कमल से भी कोमल हुई लक्ष्मी जी। ये सब स्वतः विचार आ रहे हैं मन में कि लक्ष्मी जी कमल से भी कोमल हुई, तभी तो कमल के ऊपर बैठी हैं। और उसके पश्चात अगला विचार जो मन में आ रहा है कि भगवान के चरण दबा रही हैं। तो जब इतने कोमल है लक्ष्मी जी, कमल से भी कोमल है, कमल के पुष्प पर विराजमान है, आसीन है, और प्रभु के चरण दबा रही हैं, अर्थात प्रभु तो और भी कोमल हुए लक्ष्मी जी से, उनके चरण और भी कोमल हुए, चरण को दबा रही हैं तो चरण और भी कोमल हुए। तो जब चरण इतने कोमल हैं प्रभु के, इसीलिए कदाचित नारायण के चरणों की तुलना, कल्पना कमल से की जाती है। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है जाप के दौरान, पूजा के दौरान, कि कमल से भी क्यों तुलना कीजिए, कमल से भी कोमल हुए, कमल से कोमल लक्ष्मी जी जो कमल पर विराजमान, फिर लक्ष्मी जी से भी कोमल हुए नारायण, और उनके भी चरण और भी अधिक कोमल हुए। तो कमल से भी कोमल जिस हरि के चरण हों, उस हरि को सत सत नमन। और उन चरणों की रज, अब आप जरा कल्पना कीजिए कि एक कोमल चरण की रज तो कोमल ही होनी चाहिए, कठोर तो नहीं होगी। तो यदि ऐसे चरणों की रज मिल जाए तो क्या आनंद आ जाए, माथे पे लगाइए, धारण कीजिए। तो ये आज के ग्रहण काल में जो जाप करके दौरान ये विचार, कल्पना भी कहा जा सकता है उसको, कल्पनाशील व्यक्ति होता है मनुष्य, विचारशील व्यक्ति होता है मनुष्य। तो विचारशील कह लीजिए चाहे कल्पनाशील कह लीजिए, जो भी था वो एक अद्भुत था। हम बैठे जाप कर रहे हैं और ये विचारों की श्रृंखला ऐसे चली आ रही है, चरण कमल अपने आप मन में ध्यान आया, उसके बाद फिर ये पूरी कहानी ऐसे। तो चरण कमल, हे प्रभु आपके चरण कमल को सत सत नमन। ऐसा कृपा हो जाए कि काश आपके चरणों की रज हमको भी प्राप्त हो जाए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।